नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन तमाम ऐसे नेताओं को साधने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम निकलकर सामने आता है स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य। हालांकि संघमित्रा मौर्य अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी। बदायूं सीट से वो सांसद थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और वो प्रत्याशी बदायूं सीट से हार जाता है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य 2 बार सांसद थी वहां से और उनका जनाधार भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का रुख करे और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीएसपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मायावती के साथ चलते अनबन के चलते उन्होंने 9 मई को कुशीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और वहां से भारी मतों से वो हार जाते हैं और उनको मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए किसी बड़ी पार्टी का रुख करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे में क्या वो एनडीए का रुख करेंगे या फिर बीएसपी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। हालांकि वो इसके पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे। सीटों को लेकर अनबन चालू होती है और जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव से किनारा करते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में नहीं गया। उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी कुशीनगर सीट से प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे देते हैं। ऐसे में उनके बेटे की भी हार हो जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी करारी हार देखने को मिलती है। आजाद और पल्लवी पटेल स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने के लिए कुशीनगर सीट पर तो पहुंचते हैं, लेकिन उसका खासा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। अब ये पूरा अगर समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात यही निकलकर सामने आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर अपनी पार्टी का वर्चस्व जनाधार बचाना है तो किसी पार्टी का रुख करना पड़ेगा और वो पार्टी हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए या फिर एनडीए की तरफ वो रुख कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव और एनडीए की तरफ हमलावर रहे हैं, लगातार विवादित बयान भी दिया है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि ये सारी अटकलें यहीं खारिज हो जाती हैं। लेकिन जो बीएसपी के लिए उनका एक प्रेम है, वो जब पार्टी में उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया था तब से स्वामी प्रसाद मौर्य 25 साल तक लगातार मायावती के साथ काम करते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में फिर से स्वामी प्रसाद चाहते हैं कि एक बार फिर से वो मायावती का रुख करे और उनकी पार्टी का जो जनाधार गिर रहा है उसको संभालते हुए नजर आए। लेकिन ये पूरा जो जनाधार का खेल है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हो रहा है। इस बार कुशीनगर सीट पर जिस तरीके से उनको बड़ी हार मिलती है और वो कहीं ना कहीं मायावती का भी वोट काटते हुए नजर आते हैं और ये अनबन कहीं ना कहीं मायावती को रास नहीं आया, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर दिया गया। वैसे में ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के फेवर में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो संघमित्रा मौर्य को हो सकता है मायावती अपनी पार्टी में बुलाते हुए नजर आए और किसी भी तरीके का ऑफर भी दे सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर संघमित्रा मौर्य इससे इनकार नहीं करेंगी और वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने में भी किसी तरीके का गुरेज नहीं करेंगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर किसका रुख करते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का या मायावती का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।